boss. It's time to indulge in this. I've been coming up hot for a minute. Everybody know the drop when I'm in it. I drop the top when I'm in it. Everybody know I'm on it. You know when the click through to the system is about to be a slow beat ride. आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि 2022 फेसलिफ्ट वेरिएंट में हमें ऐसे कौन से एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं, इस गाड़ी के ड्राइविंग डायनेमिक्स कैसे हैं, इस गाड़ी का कंफर्ट कैसा है। तो हम लोग जानेंगे कि क्या ये कार एक्चुअली वर्थ है आपको अपग्रेड करने के लिए, या अगर आप लोग कोई भी ऐसी फैमिली कार ढूंढ रहे हो जो कि प्रीमियम हो और एक बजट के अंदर आती हो, तो क्या ये गाड़ी जो है आपके सारे बकेट लिस्ट ऑप्शन को टिक कर पाती है या नहीं। चलो ये जानते हैं आज के हमारे वीडियो में। अलॉन्ग विद मी दैट इज साइम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स, और आप सभी लोगों को मेरा पिस्टन सलाम बॉस। तो हम लोग अगर आज से 10 साल पहले की बात करें, और तब अगर आपको कोई भी बड़ी फैमिली कार लेनी होती थी तो उसके लिए आपको खर्चा करने पड़ते थे 10 से 15 लाख रुपए, और तब आपको इनोवा जैसी गाड़ी जो है आकर के मिलती थी, जो कि आज की डेट में 20 से 25 लाख रुपए उसका रेट हो गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि 2012 में मारुति ने इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए हमारे इंडियन कंज्यूमर्स के लिए निकाली थी मारुति की अर्टिगा, जो कि एक आपकी बड़ी फैमिली कार थी और एक बजट ऑप्शंस भी था। बट अर्टिगा की लिमिटेशंस ये थी कि वो गाड़ी क्योंकि आपके एक बजट गाड़ी हो जाती थी, उसकी रीजन की वजह से उस गाड़ी के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रीमियम फीचर्स जो है वो लैक कर जाते थे, जिसके गैप को फिल करने के लिए हमारी आ गई थी XL6। अब अगर हम लोग इसके वेरिएंट्स के ऊपर आ जाए तो आपकी XL6 2022 जो है ये आपके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 वेरिएंट में आती है, जिसमें जो है आपके 2 वेरिएंट ऐड ऑन करे गए हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें आपको जीटा और अल्फा वेरिएंट आता था इससे पहले तक, लेकिन अब जो है आपको जीटा आता है, अल्फा आता है, उसके बाद में आपका अल्फा प्लस आता है, और उसके बाद में आपका अल्फा प्लस मोनोटोन अल्फा प्लस डुअल टोन आता है। तो इस गाड़ी के अंदर जो है आपको टोटल 9 कलर्स मिलते हैं। 9 कलर्स में से जो आपके 6 कलर्स हैं वो आपके मोनोटोन कलर्स हैं, यानी कि सिंगल कलर्स हैं। उसी के साथ साथ जो आपके बाकी के 3 कलर्स हैं वो आपके डुअल टोन कलर्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको मिल जाती है, जैसे कि आप सबसे सामने देखोगे तो आपको एक मिल जाती है नई ग्रिल, एक एक्स बार एलिमेंट के साथ विद अ लॉट ऑफ क्रोम। इस गाड़ी में आपका काफ़ी ज़्यादा क्रोम यूज़ करा गया है ताकि ये प्रीमियम और भी ज़्यादा लगे। उसके बाद में अगर हम लोग आ जाएँ तो यहाँ पे आपको देखो क्वाड लैंप्स मिलेंगे। ये गाड़ी में पूरे जितने भी आपकी लाइटिंग है वो सारी आपकी एलईडी लाइटिंग है। इनफैक्ट आपको यहाँ पर भी एलईडी मिल रही है, आपको यहाँ पर भी एलईडी मिल रही है। उसके बाद में जो एक बहुत ज़्यादा मेजर चेंज हो जाता है वो हो जाता है इस गाड़ी के टायर का। अब आपको XL6 में मिलते हैं मशीन कट डुअल टोन अलॉय व्हील, जो कि हैं आपके 16 इंच के। अगर आप इससे पहले वाले वेरिएंट के ऊपर जाओ तो उसमें आपको 15 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं। तो ये जो है 16 इंच होने की वजह से रोड पर जो है आपको बेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बेटर ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कोई शार्प टर्न्स वगैरह लेना है तो ये जो है थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके अंदर ORM पे। अब ORVM जो है इसके वो जो है आपके इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। आप आराम से अंदर से बैठ करके उसे एडजस्ट कर सकते हो, जिसके ऊपर आपकी यहाँ पर इंडिकेटर की LED स्ट्रिप भी दी गई है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं तो यहाँ पर जो है आप ये जो शीशे देख रहे हो, तो ये जो आपके जितने भी आपके साइड मिरर्स हैं या जितने भी आपके रूफ हैं, ये जो है आपके प्रोटेक्टेड है, आपके जो आपकी UV लाइट्स हैं उससे प्रोटेक्टेड है। उसके बाद अगर हम लोग इसके फ्रंट ग्लास पर आ जाए तो ये आपका इंफ्रारेड रेस से प्रोटेक्टेड है ग्लास। उसके बाद अगर हम लोग मूव ऑन करें तो यहाँ पर आ जाते हैं आपके ग्रैब रेल्स। अब कोई भी इंसान अगर ऐसे लॉन्ग टूर्स पर जा रहा है फैमिली वगैरह के साथ, तो अगर उसका थोड़ा बहुत ज़्यादा सामान, वैसे गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि अंदर आपको कितना ज़्यादा स्पेस मिलता है। बाहर अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो आप यहाँ पर अपने सामान को रख करके बांध भी सकते हो, और उसके साथ ही साथ ये आपके पेस्टेड नहीं है, ये आपके इनबिल्ट हैं इसी के साथ। उसी के साथ साथ आपको मिलती है इस गाड़ी में ये चाबी। अब ये है नेक्सा की कीलेस एंट्री। इसको आपको सिर्फ अपने पॉकेट में रखना है, जैसे आपकी लास्ट की बलेनो की चाबी थी वैसे ही आपकी इसकी चाबी, इसको आप अपने पॉकेट में रखो, उसके बाद में यू कैन डू एवरीथिंग। लोग मूव ऑन करते हैं और आ जाते हैं इसके ऊपर। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो इसके रियर प्रोफाइल, तो ये जो इसकी लाइट है पीछे की, ये देखो ये आपकी स्मोक्ड ब्लैक है, ठीक है, जो कि अगेन एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फीचर है और कम देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, तो अगर आप इसके टॉप वेरिएंट पे देखो तो ये जो है आपको स्पॉइलर मिल जाता है, स्पॉइलर यहाँ पर मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको एक शार्क फिन भी मिल जाता है। इसका जो रियर गेट है
ये जो है अभी थोड़ा सा चेंज करा गया है, थोड़ा सा क्रोम स्ट्रिप के साथ। और ये गाड़ी जो है आपकी स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो कि मारुति की नई टेक्नोलॉजी है। उसके बाद में अगर हम लोग नीचे आ जाए तो ये जो आपका टेल गेट है ये तो चेंज करा ही गया है, उसके अलावा और कोई चेंजेस आज सच है नहीं इस गाड़ी में रियर में। उसके बाद में अगर हम लोग इसके फ्यूल एफिशिएंसी यानी कि फ्यूल टैंक की बात करें तो ये गाड़ी के अंदर आपका 45 लीटर का जो है पेट्रोल आ जाता है। और अगर 20 का एवरेज दे रही है तो 45 to 900 यानी कि 900 किलोमीटर एक गाड़ी जो है आपकी बहुत ईजिली जो है एक टैंक पर चल सकती है। नाउ दिस इज 1.5 लीटर डुअल जेट डुअल VVT टेक्नोलॉजी वाला इंजन विच इज प्रोड्यूसिंग 103 bhp along with 138 न्यूटन मीटर पावर। comes in two transition, one is 5-speed manual and one is 6-speed automatic। 6-speed automatic में इतना ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले आपके जो X6 है उसके अंदर आपको 4-speed automatic आता था, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा चेंज हो गया एक तरह से। उसके बाद में अब हम लोग चलते हैं इस गाड़ी के अंदर और आपको बताता हूँ मैं कि इस गाड़ी के इनसाइड यानी कि इसका जो इनसाइड पोर्टफोलियो है उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें अब मिली जा रही हैं। तो जैसे ही मैं इसमें बैठता हूँ गाड़ी में, सबसे पहले मुझे दिखता है ये खूबसूरत सा स्टीयरिंग जो कि आपका जिसमें जो आपका बॉटम जो है वो फ्लैट है, जैसे कि आपके सुजुकी स्विफ्ट और उसी के साथ साथ आपकी बलेनो में आया है नई वाली। उसके बाद में इसमें स्टीयरिंग में जो है आपको सारे माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अब ये स्टीयरिंग जो है टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही फंक्शंस के साथ आता है। इसमें लेफ्ट में जो है आपके इंफोटेनमेंट को एडजस्ट करने के सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में अगर आप राइट साइड आ जाओ तो आपको क्रूज़ कंट्रोल के ऑप्शंस मिल जाते हैं। अभी मैं मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी पर हूँ, इसी के साथ साथ जो इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उसमें जो है आपको पेडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं। तो हाँ, थोड़ी बहुत प्रीमियम चीज़ें तो प्रोवाइड करी गई हैं, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें लैक भी कर रही हैं। वो क्या लैक कर रही हैं? तो अगर आप इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल को देखो तो इसमें आपको लेफ्ट में जो है टेको है, राइट में जो है स्पीडो है, बीच में जो है आपकी MID है यानी कि डिस्प्ले है छोटी सी, लेकिन इसमें अभी भी एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो थोड़ा सा लैक करता है। जैसे कि अगर आप बलेनो में देखो तो बलेनो में जो है आपको हेड्स अप डिस्प्ले यहाँ पर मिल रहा था जो कि डिजिटल था और वो उस चीज़ की कमी को पूरा कर दे रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें वो चीज़ नहीं मिलती है। उसी के साथ ही साथ एक और चीज़ जो है वो मुझे थोड़ी सी ऑफ लगी, तो इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आपका 7 इंच का है। अभी अगर आप देखो तो आपको 10-10 इंच के जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा इनफैक्ट बजट कार्स में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें जो है आपको 7 इंच का मिला है जो कि इसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं बनाता है। लेकिन ये जो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये आपका काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल है। कैसे है? बिकॉज इसमें जो है आपको स्मार्ट कनेक्ट मिलता है, इसमें आपको हाई सुजुकी स्मार्ट कनेक्ट मिल जाता है। उसी के साथ साथ इसमें आपको एलेक्सा का वॉइस कमांड का फीचर भी मिलता है। उसके बाद में अगर आप इसके इंटीरियर को देखो तो वही आपके वुड फिनिश, वही आपका डैशबोर्ड, उसके बाद में स्टीयरिंग आपका चेंज हो गया है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर नीचे आ जाते हो तो ये आपके AC के कंट्रोल्स हो जाते हैं सारे। उसके बाद में एक बहुत ही ज़्यादा मेन फीचर जो इस गाड़ी में है, जो मैं मिस आउट नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, इस गाड़ी के अंदर अब आपको मिलती है वेंटिलेटेड सीट्स। वेंटिलेटेड सीट्स यानी नो मैटर कितना गर्म हो बाहर, कितनी भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं वाली है। और ये जो वेंटिलेटेड सीट्स हैं ये आपकी 3 स्टेप एडजस्टेबल भी हैं। उसके बाद में ये जो आपकी सीट्स हैं ये आपके सिर्फ टॉप वेरिएंट में आती हैं। जैसे ही आप जीटा या फिर अल्फा पर जाओगे वहाँ पर जो आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं देखने को मिलेंगी। उसके बाद में आपका यहाँ पर आ गया ग्लव कंपार्टमेंट। अब ग्लव कंपार्टमेंट जो है आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिसमें आपका फर्स्ट एड किट भी रखी हुई है। उसके अलावा आपका बाकी सामान भी रखा हुआ है। अगर हम इसके डोर्स की बात करें तो डोर्स आपके पहले की तरह ही है, आपको कोई ऐसा बहुत ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिलता है। वही आपकी वुडन स्ट्राइप हो जाती है, वही आपका क्रोम हैंडल बार हो जाता है, आपको ORVM का डिस्प्ले हो जाता है, यहाँ पे चाइल्ड लॉक, लॉकिंग। उसके बाद में आपकी जो ये है जो आपकी ड्राइवर साइड की जो विंडो है वो आपकी 1 टच ऑटो है, 1 टच अप है, लेकिन बाकी जो है वो आपकी नॉर्मल है। उसको स्टार्ट स्टॉप सिस्टम का में आपको ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद में आप उसको अपने स्टीयरिंग से भी सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद नीचे अगर हम देखें तो हमें एक बॉटल होल्डर मिल जाता है और थोड़ा सा और स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर अगर हम सेंटर पे आ जाएं तो सेंटर में भी हमें ठीक ठाक जगह मिली जा रही है अपने सामान रखने के लिए। यहाँ पे जो है आपको कूल 2 बॉक्सेस मिल जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर पीछे आ जाएँ तो यहाँ पर हमें एक आर्मरेस्ट का ऑप्शन मिलता है। आर्मरेस्ट वैसे आर्मरेस्ट की तरह अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अगर आप देखो कि इसके अंदर हमें स्पेस कितनी मिलती है तो इसके अंदर हमें स्पेस जो है वो बहुत थोड़ी सी मिलती है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो आप एक फ़ोन भी जो है अपना सही से नहीं रख पाओगे। तो ये चीज़ जो है इसको थोड़ी सी स्पेस और ज़्यादा होनी चाहिए थी, बिकॉज इस गाड़ी को जो है स्पेस के लिए भी क्लेम करा जाता है। तो अब हम लोग बैठे हुए हैं इसके सेकंड रो में, जो कि इसका बॉस रो है।
अब ये जो XL6 गाड़ी जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सेकंड रो कंफर्ट को काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है। ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसकी जो सेकंड रो है वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा नी स्पेस मिला जा रहा है, आपको थाई सपोर्ट बहुत अच्छा मिला जा रहा है। उसके बाद में आपकी सीट्स जो है आपको कैप्टन सीट्स मिलती हैं XL6 में। ये चीज़ जो है आपको अर्टिगा वगैरह में नहीं देखने को मिलती है। अब आप ये जो देख रहे हो तो यहाँ पर जो है आपको 4 AC के वेंट मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको स्पेस ले लेते हैं आपको, लेकिन उससे जो है आपको हेडरूम में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आप देखो तो मेरे बाद भी जो है आपका करीब इतना हेडरूम जो है आपका बचा, करीब इतना हेडरूम जो है मेरे बैठने के बाद भी बचा हुआ है। अगर आप इस सीट को देखो तो आप इसको ऊपर नीचे अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा ईजिली कंफर्टेबल ऐसे कर सकते हो। लेकिन ये जो आपका रियर वेंट है इसके वजह से जो है आपको सनरूफ नहीं मिला। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पे फ्रंट में जो है आपको कोई ऐसे आज सच ऑप्शन नहीं मिलता है, सिर्फ एक 12 वोल्ट का चार्जिंग का ऑप्शन यहाँ पर जो है आपको मिल जाता है। तो अगर ये AC के वेंट आपको यहाँ पर दे दिए जाते और इस जगह पर अगर आपको कोई और चीज़ दे दी जाती तो वो भी जो है एक स्मार्ट ऑप्शन हो सकता था, लेकिन अगर ऐसा करा गया है तो कोई रीज़न से ही करा गया होगा। उसके बाद में अगर आप देखो तो ये दोनों ही जो आपकी जो सीट्स हैं ये आपके आइसोफिक्स के साथ आती हैं, जो कि आपके चाइल्ड सेफ्टी फीचर होता है। अगर मैं इसकी सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो इस गाड़ी में आपका TPMS है। उसके बाद में आपका हो जाता है ESP जो कि आपका स्टेबिलिटी प्रोग्राम होता है। उसके बाद में आपका हो जाता है हिल असिस्ट यानी कि हिल होल्ड। अब इस गाड़ी के अंदर फ्रंट में जो है आपको 4 एयरबैग्स मिलते हैं एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, लेकिन जो अभी फ्यूचर की आपकी भारत की जो ऐसे गाइडलाइंस आने वाली हैं जिसके अंदर आपको 4 नहीं बल्कि 6 एयरबैग्स जो है वो मैंडेटरी होने वाले हैं। तो उस रीज़न के हिसाब से दिस कार इज़ नॉट सो फ्यूचरिस्टिक, बट हाँ आगे जा करके हो सकता है कि इसमें और एयरबैग्स जो है वो मेंशन करे जाएं। तो अब हम लोग इस गाड़ी के थर्ड रो पे चलते हैं। ये देखो ये आपको बटन है, इसको आप ऐसे पुल करो ये आपकी गाड़ी नीचे हो जाती है, मतलब ये आपकी सीट जो है वो नीचे हो जाती है। इस सीट को आगे करो, ये मैं निकल करके बाहर आ गया। अब मुझे अगर अंदर जाना है तो आप देखो मुझे कुछ दिक्कत होती है या नहीं। अब देखो ये मैं आराम से गया और ये मैं आराम से बैठ गया। अब ये मैं पीछे रियर सीट पे बैठा हुआ हूँ। अगर आप मेरे से देखो तो ये जो आपकी सेकंड रो की सीट है ये आपकी पूरी पीछे हो रखी है, लेकिन उसके बाद में भी जो है मुझे ठीक ठाक लेग रूम मिला जा रहा है। अगर आप मेरे से पूछो कि इसको अंदर आने में यानी कि इसके थर्ड रो में आने में मुझे कोई प्रॉब्लम हुई, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई एकदम भी आने में। लेकिन इस सीट को खोलने में ये आपकी वन टच सीट जो है वो आपकी नीचे नहीं जा पा रही है, जो कि एक थोड़ा सा मिस है। उसके बाद अगर हम लोग थर्ड रो पर आ जाते हैं तो यहाँ पर जो है हमें 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक कप होल्डर मिल जाता है। इसमें भी जो है आपको रिक्लाइनिंग सीट्स मिल जाती हैं। ठीक है, अब देखो ये मैंने रिक्लाइन कर दिया, ये मैंने इसको भी जो है रिक्लाइन कर दिया आराम से, तो अब जो है इजीली इंसान बैठ सकता है। लेकिन अब क्या होता है कि कोई इंसान अगर जैसे 6 फुट का है तो उसके लिए जो है यहाँ पर बैठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर जैसे 5-10 जैसे मेरी हाइट का इंसान है कोई तो वो तो ईजिली बैठ जाएगा, उसके बाद में उसको ऐसे हेडरूम भी मिल जाएगा ठीक ठाक। लेकिन अगर कोई मेरी हाइट से ज़्यादा है तो उसको जो है यहाँ पर बैठने में प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड रो की स्पेस के बाद भी जो है पीछे आपको 2 छोटे लगेज बैग रखने की जगह मिल जाती है। अब इसका जो बूट स्पेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज ये सारी सीट जो है वो फ्लैट हो जाती हैं। लेकिन एक चीज़ की मुझे इस गाड़ी में ऐसे रियर सीट में सी कमी लगी कि मान लो अगर मेरे पास जो है फ़ोन है, ठीक है, और मेरे को ऐसे चार्जिंग करनी है तो मेरे को कुछ USB चार्जिंग पोर्ट के जो है ऑप्शन नहीं मिले हैं। तो अगर आप इसकी थर्ड और सेकंड रो गिरा दोगे तो आपके पास आ जाता है 692 लीटर्स का स्पेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है। आप आराम से सो सकते हो उतने ज़्यादा स्पेस में। उसके बाद में अगर हम लोग इसके मान लो अगर हम इसकी फर्स्ट और सेकंड सीट दोनों को ही ऊपर रखते हैं और सिर्फ इसकी थर्ड रो गिराते हैं तो आपके पास जो स्पेस आ जाता है वो आपके पास 550 लीटर्स का आ जाता है। तो अब हम लोग अगर XL6 की बात कर रहे हैं तो इसका ड्राइव एक्सपीरियंस कैसे मिस आउट कर सकते हैं, तो अब मैं बताता हूँ इस गाड़ी का ड्राइव एक्सपीरियंस कैसा है। अभी जो है मैं क्रूज़ कंट्रोल, इस गाड़ी में आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, बिकॉज ऐसे लॉन्ग जर्नीज़ के लिए गाड़ी बनी हुई है। इनफैक्ट सिटी में भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। अभी मैं इसे क्रूज़ कंट्रोल पे इसे चला रहा हूँ। पावर वाइज वैसे तो स्पेक शीट पे इसका पावर हल्का सा ड्रॉप हुआ है, तो इसमें मुझे पावर में बहुत ज़्यादा ऐसे कमी नहीं लगी। 1.5 लीटर का इंजन जो है वो जस्टिस कर रहा है। उसके बाद में अगर हम इसके रियल टाइम एवरेज की बात करें तो ये गाड़ी मैंने हाईवे पे जिस तरह से भी मैंने गाड़ी चलाई तो ये मुझे करीब 15 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज प्रोवाइड कर रही है एज ऑफ नाउ, जो इसकी फ्यूल इकोनॉमी है। और मैं अभी हाईवे पे चल रहा हूँ। अगर वहीं आप उसमें सिटी में जब मैं चला रहा था तो करीब 13 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज जो है गाड़ी मुझे शो कर रही थी। तो उसके बाद में अगर हम इस लोग इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो इसके कॉम्पिटिटर में पावर वाइज इसमें आपको DCT टेक्नोलॉजी मिलती है जो इसका कॉम्पिटिटर है, लेकिन इस गाड़ी में जो है आपको टॉर्क कन्वर्टर मिलता है। अगर आप इसको 0 से 100 वाली बात करो तो ये गाड़ी 0 से 100 आपकी 10 सेकंड के आसपास पहुंच जाती है, बहुत ज़्यादा इस 10 सेकंड के अंदर ही पहुंच जाती है, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा ईजिली। उसके बाद में इसका फर्स्ट गियर का जो पंच है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद में इसका सेकेंड और थर्ड में हल्का सा ड्रॉप आता है, उसके बाद में जा करके फोर्थ के बाद जो है आपकी स्मूथ और रिफाइंड हो जाती है।
एक चीज़ जो मुझे इस गाड़ी में थोड़ी सी कमी लगी वो है इसकी ब्रेकिंग। इस गाड़ी में वैसे तो आपको स्पेक वाइज तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी ब्रेकिंग मिली है, लेकिन जब मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ तो ब्रेकिंग में उतना ज़्यादा मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया जितना मुझे बलेनो वगैरह में आया था, क्योंकि इसकी ब्रेकिंग जो है और भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है, बड़ी गाड़ी है। तो एक ब्रेकिंग का थोड़ा सा फॉल्ट था, उसके अलावा टॉप स्पीड मैंने इसकी चेक करी नहीं है, बिकॉज ऐसे नई गाड़ी है, कोई भी नई गाड़ी में उसकी टॉप स्पीड नहीं चेक करनी चाहिए। और इसमें जो है आपकी फर्स्ट इन सेगमेंट है कि इस गाड़ी में जो है आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, यानी कि आप अपनी गाड़ी में बैठे ही बैठे 360 कैमरा ऑपरेट करके देख सकते हो कि आपकी सराउंडिंग कैसी है। ये उन लोगों के लिए काम आता है कि कभी किसी इंसान को देखना है कि आगे पीछे क्या है, हमारे कोई जानवर तो नहीं बैठा हुआ है, या फिर अगर कुछ लोग ऐसे नए हैं और ऐसे बैक कर रहे हैं या फिर ऐसे कहीं से गाड़ी कोई छोटी जगह से निकाल रहे हैं, तो उसमें भी जो है थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाती है। तो स्टीयरिंग जो है बढ़िया, काफ़ी स्टीयरिंग चलाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और मेरे को चलाने में ये नहीं लग रहा है कि मैं कोई बहुत बड़ी कार चला रहा हूँ, बट ट्रस्ट में ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी कार है। फाइनली जो है मैं इस गाड़ी के आपको प्राइसिंग के बारे में बताता हूँ कि गाड़ी प्राइसिंग में कितने की मिलेगी, कौन सा वेरिएंट। अभी एक और इनफैक्ट मारुति की एक और गाड़ी लॉन्च हुई है जो कि है आपकी अर्टिगा। अगर आप चाहते हो कि हम लोग उसके ऊपर यानी कि XL6 और अर्टिगा के ऊपर मिला करके एक वीडियो लेकर के आए जिसमें हम आपको ये बताएं कि आपको अर्टिगा लेनी चाहिए या फिर XL6, तो हमें बिल्कुल बता दीजिएगा। तो आप लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं ना कि आप लोग हमारे चैनल को ना थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा ऐसे कमेंट्स करिए, थोड़ा सा ऐसे लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हमें भी जो है ऐसा मोटिवेशन जो है वो मिलता रहे। तो अब अगर हम लोग फाइनली प्राइसिंग की बात करें तो ये गाड़ी का जो आपका जीटा वेरिएंट है, यानी कि जो आपका सबसे ज़्यादा बेस वेरिएंट है, वो आपका स्टार्ट होगा 11.29 लाख रुपीस से, और जो कि इसका मैनुअल वेरिएंट होगा, और इसी का ऑटोमेटिक वेरिएंट आपका आएगा 12.79 लाख रुपीस का। उसके बाद में अगर हम इसके अल्फा पर आ जाते हैं तो उसका जो प्राइसिंग होता है मैनुअल का, वो आपका जाएगा 12.29 लाख रुपीस, और उसी के साथ साथ उसका जो ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है वो आपका 13.79 लाख रुपीस तक के जाएगा। उसके बाद में जो इसका अल्फा प्लस वेरिएंट है वो आपका आता है 12,89,000 रुपीस का, और जो कि इसका मैनुअल वेरिएंट है, और उसी का जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है वो आपका 14,39,000 रुपीस का आता है। उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट वेरिएंट है वो आपका अल्फा प्लस डुअल टोन चला जाता है, जिसका आपका प्राइसिंग जो है मैनुअल का वो आपका हो जाता है 13,05,000 रुपीज़, और उसी के साथ साथ उसका जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है वो आपका पड़ता है 14,55,000 रुपीज़ का। ये हो गए इन सारी आपकी गाड़ी की प्राइसिंग। अब डिसीजन जो है वो आपके हाथ में है। अब आप लोग देखो कि आपके पॉकेट को ये प्रीमियम जो फैमिली कार है ये सूट करती है या नहीं। मेरे हिसाब से बिल्कुल करनी चाहिए, बिकॉज द काइंड ऑफ थिंग्स द काइंड ऑफ फीचर दिस कार इज प्रोवाइडिंग इज एक्चुअली रियली गुड, एंड यू शुड for sure come and visit this car. I mean come and have a test drive of this car in the nearest Nexa showroom. तो फिलहाल के लिए ये हमने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब इसका जो इन डेप्थ रिव्यू है, जो इस गाड़ी का इन डेप्थ रिव्यू है इनके सारे वेरिएंट्स के साथ वाला, वो हम लोग बहुत ही जल्दी लेकर के आएंगे, और उसी के साथ ही साथ इसका कंपैरिजन भी लेकर आएंगे अर्टिगा के साथ, और उसके बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सी जो है एक बेटर कार हो जाती है। तो फिलहाल के लिए मैं जाता हूँ इस बैंगलोर से, और आपके लिए और भी ज़्यादा बड़े कंटेंट लेकर के आता हूँ। टिल देन व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज दैट यू गाइस हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। दिस इज सैम सिद्दीकी साइनिंग ऑफ। बाय बाय, Mr. Salah. You'll be fine.